तख्ते पंजाब की लड़ाई जारी है। वजीर आला पंजाब एतमाद का वोट लेने में कामयाब होंगे कि नहीं, यह तो वक्त ही बताएगा। लेकिन आजकल तख्ते पंजाब की इस लड़ाई में पंजाब के नए मुर्शद का बहुत चर्चा है। पहली मर्तबा रुकन पंजाब असेंबली बनने वाले नौजवान अली अफजल शाही को पंजाब में मुर्शद की हैसियत हासिल हो चुकी है। वो बैक वक्त जमान पार्क और ज़हूर इलाही पैलेस में मुर्शद की हैसियत रखते हैं। इनके बगैर कोई मीटिंग मुमकिन नहीं। वैसे तो मुर्शद अली अफजल शाही नौजवान है, जुलाई के ज़िमनी इंतखाबात में पहली मर्तबा रुकन पंजाब असेंबली बने हैं। बहुत जूनियर है, लेकिन इन्होंने बहुत से सीनियर्स को पीछे छोड़ दिया है। अली अफजल शाही को पंजाब में CNW की वजारत दी गई है। यह एक बड़ी वजारत है जो बड़े सीनियर्स को ही दी जाती है, लेकिन अली अफजल शाही को अपने मुर्शद होने की वजह से यह वजारत मिल गई है। इन्हें पंजाब में एक वजीर से ज्यादा अहमियत हासिल है। वो वजीर आला से कम नहीं, लेकिन तहरीक इंसाफ में भी इनकी हैसियत इस वक्त किसी भी बड़े लीडर से ज्यादा है। मुर्शद अली अफजल शाही को हर मसले का हल समझा जाता है। वो जब सियासी मीटिंग में आते हैं तो सब ताजीम में खड़े हो जाते हैं। इनकी सिफारिश पर बड़े से बड़ा काम हो जाता है। अफसर शाही में भी मुर्शद की बहुत चलती है। कोई ब्यूरोक्रेट इनके काम को इनकार करने का तसव्वुर नहीं कर सकता। कहा जाता है कि वजीर आला के काम को इनकार हो सकता है, लेकिन मुर्शद के काम को इनकार नहीं हो सकता। मुर्शद की बात को हरफ आखिर की हैसियत हासिल है। वो ना सुनने के आदी नहीं और कोई इन्हें इनकार करने का तसव्वुर नहीं कर सकता। मुर्शद के सर पर पंजाब हुकूमत कायम है। मुर्शद की वजह से सबके सर पर ताज है। मुर्शद है तो सब हैं, मुर्शद नहीं तो कोई नहीं। हाल ही में पंजाब में जो बहरान आया है, इसमें भी मुर्शद को बहुत अहमियत हासिल रही। तमाम फैसले मुर्शद की मुशावरत से हुए। मुर्शद के कमालात से गवर्नर का नोटिफिकेशन मुअत्तल हुआ। मुर्शद की वजह से सब वजीर बहाल हो गए। इसीलिए इस बहरान की हर मीटिंग में मुर्शद पेश थे। वही सबको तसल्ली दे रहे थे। इनकी तसल्ली पर ही सबको तसल्ली थी। हर कोई मुर्शद से पूछ रहा था कि अब क्या होगा। मुर्शद बताते थे सब ठीक हो जाएगा, कोई एतमाद का वोट लेना नहीं पड़ेगा। किसी को यकीन नहीं आ रहा था कि मुर्शद जो कह रहे हैं वो ऐसे ही होगा। अकल कह रही थी कि अदालत कहेगी कि एतमाद का वोट ले, लेकिन मुर्शद की यकीन दहानी थी कि नहीं, इसके बगैर ही बात बनेगी। और फिर सच में सब कानूनी माहिरीन गलत साबित हुए और मुर्शद दुरुस्त साबित हुए। मुर्शद के इन्हीं मौजज़ात और करिश्मात ने इन्हें मुर्शद बनाया है, वरना इससे पहले इन्हें कौन जानता था। मुर्शद का ताल्लुक सियासी घराने से है, लेकिन यह सियासी घराना 2018 के इंतखाबात में बुरी तरह पिट गया था। मुर्शद ने अपने सियासी तौर पर मुर्दा खानदान को फिर से जिंदा कर दिया है। मुर्शद के खानदान का वीरान डेरा आबाद हो गया है। मुर्शद ऐसे ताकतवर है कि इनके इंतखाब के दौरान इनके मुखालिफ हमजा शहबाज वजीर आला थे, लेकिन इनके हल्के में कोई अफसर मुर्शद की मर्जी के बगैर नहीं लग सकता था। मुर्शद की ताकतें कमाल है। इनके दुश्मन भी इनकी ताकत से डरते हैं। मुर्शद कम ही किसी को नामुराद जाने देते हैं। वो इस वक्त काफ लीग और तहरीक इंसाफ में बराबर अपना फैज बांट रहे हैं। लोग मुर्शद का नाम लेने से डरते हैं, इनके नाराज होने से डरते हैं, मुर्शद की ताकत से डरते हैं। मुर्शद गिरती हुकूमतों को खड़ा कर सकते हैं, खड़ी हुकूमतों को गिरा सकते हैं। आप ये मत समझें कि मैं अली अफजल शाही को चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस अमीर भट्टी का दामाद खास होने की वजह से मुर्शद कह रहा हूं। इसका अली अफजल शाही के मुर्शद होने से कोई ताल्लुक नहीं। एक हुस्न इत्तफाक जरूर है। लोग इनके इस रिश्ते से जलते हैं, हसद करते हैं, इसलिए इनके मुर्शद होने की खुसूसियात को इससे जोड़ने की कोशिश करते हैं। पीडीएम भी ऐसे ही समझती है कि मुर्शद की इस रिश्तेदारी की वजह से लाहौर हाई कोर्ट इनके खिलाफ है। यह भी प्रोपेगेंडा है कि मुर्शद जो कहते हैं वही होता है। इसकी जितनी भी मुजम्मत की जाए कम है। ये मुर्शद की अपनी जाती खुसूसियात और कमालात हैं, इनको घटाकर दिखाने की कोशिश ना करें। पंजाब दा पावा अफजल अली शाही है जी। लेकिन ये यंग नौजवान है, पहली दफा एमपीए बना है अली अफजल शाही। और ये पहले एक स्पीकर होते थे पंजाब असेंबली के, अफजल शाही 2002 के इलेक्शन में पीएमएलक्यू से उनके बेटे हैं। लेकिन ये खानदान 2018 में सारा इंतखाबात फैसलाबाद से हार गए थे और पॉलिटिकली जीरो हो गए थे, तो ये जिमनी में ये सीट जीत कर आए हैं। तो आजकल तो पंजाब तख्ते पंजाब जो है वो अली अफजल शाही के कब्जे में है। और वो एक जानब चौधरी परवेज इलाही की आंख का तारा भी हैं और दूसरी तरफ जमान पार्क की आंखों का नूर भी है। ठीक है ना। तो हर मसले का हल अली अफजल शाही है। आप पंजाब का तख्त का मसला हो, कोई बड़े से बड़ा चीज रिजॉल्व करनी हो, तो फौरन अली अफजल शाही साहब से राब्ता कि ऐसी हाई पावर्ड मीटिंग्स में जहां एक जूनियर एमपीए का कोई काम नहीं है, जहां एक जूनियर मिनिस्टर का कोई काम नहीं है, अली अफजल शाही साहब जरूर बैठे नजर आते हैं, बड़े बड़े डिसीजंस में बैठे नजर आते हैं। फर्स्ट टाइम एमपीए बने हैं और उन्हें सीएनडब्ल्यू की वजारत दे दी गई है। बाकी मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा कि वो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के दामाद खास हैं इसलिए ये सब कुछ हो रहा है। उनकी अपनी सियासी अहमियत इतनी होगी, उसमें चीफ जस्टिस के दामाद होने का इतना शायद अमल दखल ना हो, लेकिन बहरहाल वो बहुत खास हैं
और चाहे गवर्नर के डी-नोटिफाई से नोटिफाई होने वाली बात हो, या वो जो चॉइस शुजात वाले खत पे स्टे ऑर्डर हो जो परवेज इलाही साहब को लाहौर हाई कोर्ट से मिला, जिसके नतीजे में वो दोस्त मजारी की रूलिंग जो है, तो ये सब बड़े-बड़े काम कहते हैं अली अफजल शाही के ज़रिए हुए हैं और उनकी एक कलीदी हैसियत है, इसलिए पंजाब में उन्हें आजकल मुर्शिद-ए-खास कहा जा रहा है।